गुरुजी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बताइए। गुरुजी मेरे को बताना था, मतलब परसों ही मैंने आपसे बात करी थी ना। जी जी। परसों या उससे एक दिन पहले शायद। हाँ जी हाँ जी। तो गुरुजी वो मैंने शाम के टाइम किया था ध्यान जी। मतलब मेरी ना गुरुजी, मतलब ये अनुभूति और ये जो चीजें होती है ना मेरी बहुत जल्दी जल्दी होती है। जैसे आप शायद नोटिस भी कर रहे होंगे जी जी। कि शाम के टाइम मैं जैसे ध्यान कर रहा था तो गुरुजी मेरी पहले तो थोड़ी बहुत जैसे प्राणवायु तो ऊपर जाती थी, मैंने आपको बताया था जी। जाने लग गई थी। और वो अनुभूति भी मैंने आपको बताई थी सुबह के टाइम की कैसे कैसे हुआ था। जी। तो गुरुजी अब उस दिन मैं शाम के टाइम ध्यान कर रहा था तो मैं जैसे ध्यान करते करते पहले तो गुरुजी मेरे को मतलब थोड़ा सा ऐसा सा अनुभव सा हुआ था कि जैसे जैसे ब्रह्मलोक टाइप, जैसे ब्रह्मा जी हैं कमल पे बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर तक का मतलब ये लगा लीजिए कि मतलब हल्का नीला टाइप दिख रहा है मेरे को। तो खाली खाली सा पूरा, और जैसे कुछ मतलब वो अलग ही लोग दिख रहा था मुझे वो। जी जी। और फिर मतलब मेरे को जैसे फिर बाद में ऐसा अनुभव हुआ जैसे जो मेरे सामने जो प्रभु जी का जो स्वरूप रहता है, मतलब मैं ऐसे ही कह रहा था मन में कि मुझ पे ना प्रभु जी मतलब कृपा करो कि मेरी ध्यान शक्ति अच्छी हो ऐसे करके। तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि ना जैसे ना वो स्वरूप में से निकल के ना धीरे धीरे मेरी तरफ को आ रहे और वापस से ऐसे मुड़े, मतलब मेरी तरफ को मेरी पोजीशन में जैसे जिस तरफ को मेरा मुंह बैठे हुए और वो मेरे अंदर समा गए जी। और उस टाइम पे ना थोड़ा खड़ा होकर ध्यान कर रहा था काफी देर हो गई बैठे बैठे। और फिर मेरे हाथ पैर ना एकदम से मतलब हाथ एकदम टाइट से हो गए और ना वो हाथ एकदम नीचे पहले सीधे खुल गए मेरे। और गुरुजी मेरे हाथ मतलब ऐसे उठे और मतलब ऐसे ना उठ के मतलब फोल्ड हो गए, गर्दन के पीछे चले गए। हेलो। जी जी। ठीक है गुरुजी, मेरे ना हाथ में गर्दन की तरफ को फोल्ड होके चले गए और ना फिर जैसे फोल्ड होके मेरी गर्दन पे आके रुके ना तो मेरे को एकदम से साफ साफ दिखाई दिया कि जैसे सूक्ष्म शरीर है सामने मेरी आंखों के सामने, मतलब नजर आ रहा है मेरे को एकदम साफ साफ। उस पे ना मेरे को पीछे चक्र नजर आ रहे हैं और मेरा जैसे हाथ मेरा मेरी गर्दन के पीछे है ना वैसा ही हाथ दिख रहा है सूक्ष्म शरीर का, वो फोल्ड होके वो गर्दन के पीछे वैसे ही उसी पोजीशन में है ना गुरुजी। और और फिर जो कंठ चक्र है ना उस पे सूर्य की तरह वो मतलब चमक रहा है, बार बार बंद हो रहा है, चमक रहा है, बंद हो रहा है, जैसे ब्लिंक करना होता है ना। जी जी। गुरुजी मतलब वो वैसे ना ब्लिंक होता हुआ नजर आया। ठीक है। और उसके बाद में फिर वापस वो मेरी वही पोजीशन आ गई ध्यान वाली। फिर मैं गुरुजी वापस अपने आसन पे बैठ गया था। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा वो कैसे बताऊं मैं आपको। एक ना गर्दन में ऐसा झटका सा लगा और मेरे को लग रहा है शायद मैंने हल्की सी कोई आवाज भी सुनी थी, जैसे प्लग करके कोई आवाज होती है ना, आवाज से भी सुनी शायद। बाकी वो झटका तो लगा था हल्का सा एक। और गुरुजी तब से ना मेरी सारी प्राणवायु बिल्कुल साफ ऊपर जा रही है, पूरी नीचे से उठती है और वो रुकती नहीं है, सीधा ऊपर चली जाती है। जी गुरुजी। और ना वो जैसे मैं बताता था ना वो मेरे जो गरम गरम उठता वो फिर गर्दन पे आके एकदम जोर मारता था, गर्दन पे आगे पीछे पहले हिलती थी, वो दर्द करता था, जलन होता था। तो ना अब ना वो भी ना ऊपर 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 जाता है, लेकिन वो क्या कहते हैं वो ना जैसे खोपड़ी में घुसने की कोशिश करता है ना, मतलब कंठ से ऊपर जो जो मस्तिष्क होता होगा शायद उसमें घुसने की जैसे कोशिश करता है, वो वहां जाके अटकता है, मतलब गर्दन से क्रॉस करने के बाद ऊपर। और वो प्राणवायु भी जब ज्यादा होती है ना मेरी, जब ज्यादा प्राणवायु जब जो इकट्ठा हो जाती थी, वो जब ज्यादा प्राणवायु होती तो वो भी ऊपर को जब पूरी चली जाती है ना तो वो भी वहां जाके ऐसा फैल जाती है, उसे रास्ता नहीं मिलता ऊपर जाने के लिए। या फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे आगे चक्र तक वो प्रेशर मारती है, आगे चक्र पे, और फिर ऊपर कहीं जाने की घुसने की कोशिश करती है, कभी आगे से, कभी बीच में से, कभी पीछे से। और वो भी ऐसे ही प्रेशर मारता है। देखिए ऐसा है ना कि हमारा जो कंठ है, जब कंठ चक्र से ऊपर हमारा प्राणवायु या कुंडली शक्ति जाती है
तो वह 3 भागों में विभाजित होती है। जी जी जी। पहला जो होता है वो हमारा पश्चिमी मार्ग होता है, जो कि लघु मस्तिष्क यानी कि सर से हाँ जी सिर का सबसे पिछला जो हिस्सा होता है, हाँ जी हाँ जी, एकदम पीछे पीछे जो जाने की होता है, कोशिश थोड़ा सा करती है। ऊंचा सा नहीं होता, थोड़ा सा, जी गुरुजी, तो पीछे वो जाने की हमारा कोशिश करती लघु मस्तिष्क होता है। तो इसे बोलते हैं कुंडलनी का पश्चिमी मार्ग। तो है। कुंडलनी जी का जी एक मार्ग यह होता है जो कि यहाँ पे लघु मस्तिष्क से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक जाता है। जी जी दूसरा मार्ग होता है वो 90 डिग्री का, वो सीधा ऊपर ब्रह्मरंध्र पे जाता है, कंठ चक्र से सीधे ऊपर। जी गुरुजी। और तीसरा मार्ग होता है पूर्व मार्ग, जो कि हमारे कुंडलनी से इस तालु जो होता है हमारा ना, तालु की तरफ से होते हुए, समझ जी रहे हैं, गुरुजी। और वह आज्ञा चक्र से होते हुए ब्रह्मरंध्र पे उलट करके आता है। जी तो गुरुजी। जब हमारे कंठ से ऊपर की यात्रा शुरू होती है, तब हमारे कंठ के पहले की अवस्था में और कंठ के बाद की अवस्था में भारी अंतर होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जी गुरुजी। क्योंकि कंठ के ऊपर का जो स्थिति होती है वो अत्यंत सूक्ष्म स्थिति होती है, सूक्ष्म जगत से संबंधित होता है। ठीक है। जी गुरुजी। तो गुरुजी तब से ना मतलब ये लगा लीजिए, मेरे को लगा कि हो सकता है मेरा भ्रम हो। ठीक मैं है, तो कल मैंने मैंने आपको भ्रम फोन नहीं किया। भ्रम की बात कल नहीं मैंने मैं कर रहा हूँ, जी मैं गुरुजी। भ्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। तो मैंने कल भी सुबह शाम जब मैंने ध्यान किया था तो मेरे को लगा कि शायद अटकेगा कुछ ऐसा यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा कल तो पूरा जाता, लेकिन वो पूरा पूरा ऊपर जा रहा है, कहीं अटक नहीं रहा कुछ भी। जी जी। और गुरुजी मतलब आज सुबह भी वो कुछ अटक नहीं रहा है। वो जब ज्यादा था, वो ये है कि हल्का सा पहले आके रुक जाता है, जैसे वो गरम गरम सा जब आता है ना, तो वो हल्का सा पहले आके रुक जाता है, लेकिन वो फिर ऊपर चला जाता है। जी जी। और गुरुजी मतलब ये लगा लीजिए, तब से ना मेरे को खुद को भी महसूस हो रहा है कि जैसे उस टाइम से लेके अब तक जैसे मैं थोड़ा सा और शांत हो गया हूँ। दिमाग ना थोड़ा ज्यादा गहराई में चला जाता है। देखिए ऐसा है ना, जब हमारा कंठ चक्र विकसित होता है तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा कंठ चक्र एकाएक खुल जाए। हमारे जी कंठ चक्र का धीरे धीरे विकास क्रम शुरू होता है, समझ रहे बात। जी जी हमारा जो कंठ चक्र है उसका विकास क्रम बड़े धीरे धीरे शुरू होता है। और सर्वप्रथम जैसे हमने बताया है कि कंठ पे हमारे 16 पंखुड़ियों का कमल होता है। जी जी तो साधना जब साधक करता है कठोरता के साथ में, जी तो उसके 2 पंखुड़ियां बड़े जल्दी खुल जाती हैं। तो चाहे 2 पंखुड़ी खुले या 4 पंखुड़ी खुले, जी प्राण वायु ऊपर जाती ही है। अगर 2 पंखुड़ी भी खुल गई तो प्राण वायु आएगी, तो वहां पे थोड़ी देर स्थिर होगी, फिर चली जाएगी ऊपर। कभी कभी जी ऐसा भी होता है कि रुकती भी नहीं है, सीधे ऊपर चली जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रुकती है। बात समझ रहे हैं आप। तो जी उसी प्रकार से हमारे कंठ चक्र का जो विकास क्रम होता है वो चलता रहता है। जी जी तो इसलिए उसके लिए ऐसे समझिए कि आपका कंठ चक्र का विकास क्रम जारी है, वो विकास उसका हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका। इस समय आप ध्यान कितना करते हैं? गुरुजी मैं ना ये देख रहा हूँ कि जैसे कि गुरुजी मतलब ये लगा लीजिए मेरा ना, मैं आजकल जैसे अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मतलब ज्यादातर मेरा घर पे समय निकलता है या कुछ भी। लेकिन गुरुजी ऐसे जैसे चलते फिरते भी ना, ये लगा लीजिए कि मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरा हल्का फुल्का सा ध्यान जैसे चलते फिरते भी जैसे लगा ही रहता है। और ना मेरी खुद की जो प्राण वायु है ना, हल्की हल्की ना ऊपर बहती रहती है, सर तक आती रहती है वो जी जी, होता है। नीचे से। और जैसे कल मैं मथुरा गया।